गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हिंदी में हम इसे प्रशिक्षण और विकास के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट डेफिनेशन of training and development. So training and development is one of the main function of the human resources management department. Training refers to a systematic setup where employees are instructed and taught matters of technical knowledge related to their jobs. It focus on teaching employees how to use particular machines or how to do specific tasks to increase efficiency। अर्थात ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट और मेन फंक्शन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का होता है। ट्रेनिंग का मतलब यह होता है कि एम्प्लॉयज़ को सिस्टमेटिक वे में सेटअप करना, उन्हें व्यवस्थित रूप से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी कंपनी में सेट करना और फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें प्रशिक्षण देना, यानी उन्हें टीचिंग देना, टॉट करना, उन्हें सिखाना कि उनकी जो जॉब है उससे रिलेटेड उनका टेक्निकल नॉलेज क्या है, उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी देना और उससे रिलेटेड उन्हें इंस्ट्रक्शन भी देने का काम ट्रेनिंग का होता है। ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को टीचिंग देने में यानी सिखाने में फोकस रखती है और ये ध्यान रखती है कि पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज मिल रहा है या नहीं, और यह भी बताती हैं कि पर्टिकुलर मशीन को कैसे यूज़ किया जाता है और उनकी जो इफ़िशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक टास्क को किस तरह से कंप्लीट करना होता है। आफ्टर ट्रेनिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट बिगिंस, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय इम्पार्टिंग नॉलेज और इंक्रीजिंग स्किल्स सेटअप ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट ऑल्सो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवाइजिंग or transforming an already existing system to match up to the current trend prevalent in the market। अर्थात जब ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तभी मैनेजमेंट में डेवलपमेंट शुरू होता है, यानी ट्रेनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। और जब दोनों चीज़ शुरू हो जाती है तब ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और उनकी स्किल्स में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। इसीलिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है वो मार्केट के करंट ट्रेंड और ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है या एग्जिस्टिंग सिस्टम जो चल रहा है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इसका मेन प्रोसेस कहलाता है। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग? सो फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन हेल्प prepare employees who are moving into higher role and taking on more responsibility in an organization. These programs will help them learn the skills that are required to function effectively in their new position. For example, they may be trained in leadership skill or in a specific software they will use in their new role। अर्थात ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़्यादा जिम्मेदारियां लेने में मदद करता है। ये जो प्रोग्राम होता है वो एम्प्लॉयज़ को कुछ नया सीखने में मदद करता है, और जो फंक्शंस उसमें ज़रूरी होते हैं या जो न्यू पोजीशन होती है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए और उस पर मेंटेन रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करने में भी हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इम्प्रूव मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू गेट जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। द मोर सेटिस्फाइड एंड
the more satisfied the employees is and the greater is his moral, the more he will contribute to organizational success and the lesser will be employees absenteeism and turnover। अर्थात ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ के मोरल को, उनके विल पावर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और ट्रेनिंग के कारण जो एम्प्लॉयज़ की जॉब होती है वो सिक्योर हो जाती है, उनको कुछ नए चीज़ें सीखने को मिल जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तरीके पता चल जाते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस पता चल जाते हैं। इस तरह से वो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेटअप होने लग जाते हैं, तो उनकी जॉब क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है और उन्हें उसके बदले में मोटिवेशन मिल जाता है, उन्हें ट्रेनिंग मिल जाती है, प्लस उन्हें सीखने को मिलता है और उनकी जॉब की पोजीशन के हिसाब से ही उन्हें पे स्केल भी दिया जाता है, यानी उन्हें सैलरी भी उसी हिसाब से प्रोवाइड की जाती है, तो इससे वो जॉब से सेटिस्फाइड भी रहते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखना है और ज़्यादा सेटिस्फाइड करना है तो उसके मोरल को बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग इस मोरल को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेस मिलती है। अगर एम्प्लॉयज़ के मोरल को डिक्रीज़ किया जाए या उसे इंक्रीज़ नहीं किया जाए तो उससे कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन के टर्नओवर को भी इफ़ेक्ट पड़ने लगेगा। नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज़ लेस सुपरविजन। अ वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय विल बी वेल एक्वेंटेड विथ the job and will need less of supervision, thus there will be less wastage of time and efforts। अर्थात ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ के जैसे ही मोरल को इम्प्रूव करती है तो उसी तरह से वो वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ में को भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवाती है। जो वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो वेल मैनर और वेल एडिक्वेट तरीके से अपनी जॉब को कंप्लीट करते हैं, यानी अगर कोई वेल ट्रेंड एम्प्लॉय है तो वो उसका वर्क प्रॉपर मैनर में कंप्लीट करेगा और इसीलिए उनके काम को हमें बार बार सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी बार बार जाकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके कारण ट्रेनिंग जो है उसमें जो टाइम लगा है उसके कारण हमें बार बार सुपरवाइज़ नहीं करना पड़ेगा, उन्हें बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ेंगे, जिसके कारण जो टाइम है वो कम हो लगेगा और एफ़र्ट्स भी हमें कम ही देने पड़ेंगे और एम्प्लॉयज़ हमें अपना टारगेट कंप्लीट करके दे देंगे और वो अपना टास्क भी कंप्लीट कर दे देंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ fewer accidents. Errors are likely to occur if the employee's lack of knowledge and skill required for doing a particular job. The more trained an employee is, the less are chances of competing accident in job and more proficient the employees become। अर्थात जो एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड नहीं होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ के पास में नॉलेज की कमी होती है वो उन एम्प्लॉयज़ के साथ में एक्सीडेंट होना और वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट होना, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, इन सब की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और मे बी पॉसिबल उनके इस लैक ऑफ नॉलेज मतलब जानकारी उनके पास में कम होती है, इसलिए एरर भी हो सकती है और इसके कारण कंपनी को लॉस भी सफ़र करना पड़ सकता है। इसीलिए जो वेल ट्रेंड या मोर ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ में हमारे पास में एक्सीडेंट होने के चांसेस रेयर ही केस में होते हैं और वो अपना काम बहुत प्रॉपर वे में करते हैं, इसीलिए हम एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉफिट होगा और साथ ही साथ जो उनकी इफ़िशेंसी है वो भी ग्रोथ कर जाएगी
और ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट अच्छा होने लगेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग इम्प्रूव efficiency and productivity of employees. Well trained employees show both quantity and quality performance. There is less wastage of time, money and resources if employees are properly trained. अर्थात जो ट्रेनिंग होती है उसके कारण एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी, उनमें नॉलेज और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जो वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अच्छी तरह से शो करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में ये चीज़ देखने को मिलती है। इसीलिए जो वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कारण हमें टाइम की वेस्टेज भी नहीं होती है, मनी भी वेस्ट नहीं होता है और रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, सो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। और भी जो पॉइंट्स हैं आप चाहें तो अपनी बुक से भी ले सकते हैं। थैंक यू।